प्रणाम सभी से। बाद में आते हैं, फिर बाद में बोलते हैं फिर से करिए इसको, डबल मेहनत हो जाती है। आए नहीं, लोग ही नहीं आए, बताइए। और फिर कहते हैं कि हम लोग को देरी हो गया, फिर कहिए। वही वेट कर रही हूँ, एकदम ही नहीं आए लोग तो आज लगता 20-22 लोग आए हैं। हाँ बताइए। जब पढ़ाई होती तो समय से आना चाहिए ना, पढ़ाई होने पर भी देरी से आते हैं। प्रणाम ललिता आंटी, सबको जय जिनेन्द्र। ये रिकॉर्डिंग पहले ही चालू कर दी। हाँ रिकॉर्डिंग चालू हो गया। 157 होगा ना? ये दीदी 157 एक बार शुरू से रिपीट कर दीजिएगा ना, कल मेरे गेस्ट आ गए थे। 157 रिपीट की मुझे लगता जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग हुई है, रिकॉर्डिंग आप लोग सुन सकते हैं। आज देखी थी मैं, रिकॉर्डिंग आया नहीं आज। हाँ नहीं भेजी होगी, देखी रिकॉर्डिंग आया नहीं। हाँ भेजी होगी, भेज देगी, रिकॉर्डिंग तो भेज ही देगी। हाँ रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। शुरू करते हैं। इंद सदबंदियानम तिहुवन हित मधुर विसदवकानम अंतातीत गुणानम नमो जिनानम जिद भवानम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि भवतु मे सदा। द्वादशम जिनवानी माता की जय, पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय, कुंद कुंदाचार्य की जय। 157 नंबर गाथा ले रहे हैं। इसमें अस्वदे चेन कोमम, इसमें पर चरित्र का वर्णन कर रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान ने पर चारित्री किसे कहा है और किसको कर्मों का बंध, किस भाव से आत्मा में कर्मों का बंध होता है, बंध का कारण क्या है और वह बंध का कारण से मोक्ष मार्ग का निषेध हो जाता है, ऐसा इस गाथा में बताने जा रहे हैं। आसवदी जैन पुण्यम पावम वा अपनौध भावेन सोतेन परचरितो हवद सोतेन परचरितो अवदिति जिना परुव्यन्ति। आसवदीजेन पुण्यम पावं वा अपनौध भावेन सोतेन परचरितो अवदिति जिना परुव्यन्ति। सोतेन परचरितो अवदिति जिना परुव्यन्ति। आसवदी आता है जैन माने जिससे, तृतीया का एक वचन है। पुण्यम पुण्य, पावम पाप, वा माने और या तथा, अपनो अध आत्मा में स्थित, आत्मा में अध माने उसमें स्थित हुआ, ऐसी अध माने ऐसे कारण से, इस कारण से अपनोध अपनो माने आत्मा में, औध माने अध माने स्थिति में, भावे न भाव से, सो वह तेन माने उस कारण से, परचरितो पर चारित्री पर चारित्र अवधि होता है। ती माने इस प्रकार, जिना परुवेंती जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं जिनेन्द्र भगवान? भावेना जैन भावेना, जिस भाव से, जैन भावेना जिस भाव से, अपनौध पुण्यम व पापम आत्मा में पुण्य और पाप अथवा शुभ कर्म अशुभ कर्म आसवदी आता है। जैन भावेना, आसवदी जैन है तो जैन भावेना जिस भावों के द्वारा पुण्यम पावम पुण्य और पाप अपनौध आत्मा में आसवदी आता है। 2 मिनट की भी वेट नहीं करती आजकल तो ये।
राम मेरे को कुछ बोल रही हो प्रीति? नहीं, आप आपको नहीं बोले, हाँ, ठीक। बेटी को बोल रहे थे। जेन भावेना, जिस भाव के द्वारा, जेन भावेना दोनों ही तृतीया का एक वचन है। जिन भाव के द्वारा, जिन भावों से, जिस भाव से पुण्यम पावम, पुण्य तथा पाप, पुण्यम व पावम, पुण्य तथा पाप अपनोद आसवदी, आत्मा में आता, आत्मा के अंदर जो आत्मा जो ग्रहण करता है, सो तेन परचरितो, तेन माने इस कारण से, किस कारण से? वैसे भाव के कारण से, जिस भाव के कारण से पुण्य और पाप का आश्रय होता है, उस कारण से चरितो, उस कारण से वह पर चरित्र हवदी, पर होता है। ती माने इस प्रकार, जिनेंद्र भगवान परुवंती कहते हैं। यहाँ के परिणाम के लिए कह रहे हैं कि पुण्य और पाप का खेला परिणाम पर डिपेंड करता है। पुण्य कीर्ता की अपने परिणामों से हम पाप का बंध कर ले, पाप क्रिया करते हुए भी हम पुण्य का बंध कर लेते हैं। जैसे पाप की क्रिया करते हुए पुण्य का बंध कैसे हो सकता है? हम आरंभ कूटा कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पाप की क्रिया है। आए हैं, उनके लिए हम पानी ला रहे हैं, से खाना बना रहे हैं, यद्यपि वो आरंभ कूटा है, पाप की क्रिया है, लेकिन हमारे अंदर क्या है? उस व्रती के प्रति प्रेम और वात्सल्य है। व्रती भूखा रह जाएगा अगर हमको व्रती की तरह भोजन नहीं बना के देंगे तो पाप करता हुआ भी भावना अच्छी है, अच्छे कार्य के लिए पाप हो रहा है, पाप करते हुए भी भावों के द्वारा, परिणामों के द्वारा पुण्य बंद हो जाता है। पूजा करते हुए भी मन में संकलेश चलता है, उसके पास देखो कितना अच्छा द्रव्य है, उसको ऐसा है, उसके बैठने का ऐसा, बहुत सारा की चीज है, नहीं दिखाई देते हैं तो मन में संकलेश परिणाम हो जाता है। कई कारण से हो जाता है। अथवा जब दान दे रहे होते हैं, कई बार तो महाराज जी को आहार दे रहे होते हैं, कई लोग देते हैं, उस समय भी हमारे भाव आ जाते हैं कि महाराज जी तो इनसे ही इनसे लेते हैं, मैं इतनी देर से महाराज जी के पास में हाथ ले जाती हूँ तो महाराज जी अंजलि बंद कर लेते हैं। वो किस कारण से किए हम इस बात को जान नहीं पाते हैं, और हमारे मन में तुरंत ये विचार आ जाता क्या हुआ, आहार क्या कारण से महाराज जी ने ऐसा किया, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे मन ने तो पाप का बंध कर लिया। कितनी उच्चतम क्रिया हम कर रहे थे, महाराज को आहार दे रहे थे। या कोई ऐसा है जो जानता है कि भाई मुनि महाराज को क्या देना चाहिए, उनके हिसाब से हमेशा चौका लगाता है, वो महाराज जी की सारी प्रवृत्ति, मतलब उनकी जानता है कि भाई इनके पेट का ये हाल है, इस तरह से इनकी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, तो वो आगे हो के आहार देता है। हम गए आहार देने, तो इनके चौके में तो ये किसी को देने ही नहीं देते हैं। अब हम कहाँ जान रहे हैं कि महाराज जी के शरीर सम्यक रत्नत्रय पालन हो बढ़िया से, उसके लिए उनको क्या आवश्यकता है। हम तो गए, एक महीने में एक दिन गए, 10 मिनट गए, जाके फटाफट सबको धक्का उक्का दे के एक गिलास दिए, वापस आए अपने घर में, और यहाँ तक कि खा पी के भी चले जाते हैं। हम किसी और पर छीटाकशी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ही बात समझ लीजिए कह रहे हैं। हाँ, फिर भी हमको तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि पुण्य की क्रिया से भी कैसे पाप हो जाता है, अथवा पाप की क्रिया में कैसे पुण्य कमा लेते हैं। एक डॉक्टर है, चीर फाड़ कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, स्टिच लगा रहा है, उसको बहुत दर्द हो रहा है, पाप कर रहा है, उसकी आत्मा में चीखने चिल्लाने की हो रही है, लेकिन डॉक्टर के मन में क्या है, ये ठीक हो जाए। वो सारी प्रक्रिया किस लिए कर रहा है, इस भावना से कर रहा है, ये ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। वहां डॉक्टर
पाप करता हुआ भी पुण्य का बंध हो रहा है। किस कारण से? केवल परिणाम के कारण से। इसलिए हम किसी की भी क्रिया को देख करके हमें कभी भी अपने परिणाम नहीं खराब करने चाहिए। इससे क्या हमको शिक्षा मिलती? क्योंकि हम किसी के अंदर की परिणाम को नहीं जानते, हम क्रिया करके अपने अपने परिणाम खराब कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं? पाप का बंद कर लेते हैं। हम किसी के ऊपर नहीं कह रहे हैं, हम अपने स्वयं को ही संबोधन कर रहे हैं। आप लोग नहीं समझिएगा कि मैं आप लोगों को कह रही हूँ, केवल ये विवेचना चाह रहे हैं कि भाई कैसे पाप करते हुए पुण्य हो जाता है, कैसे पुण्य करते हुए पाप हो जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता। तारीफ की बात तो ये है, हमें पता भी नहीं चलता। ये सबसे बड़ी दर्दनाक स्थिति है। कदाचित हमको पता चल जाए, हमारा ध्यान चल जाए, तो शायद हम थोड़ा प्रायश्चित भी ले लें, मन में ग्लानि कर ले भगवान के सामने कि आज तो मैं गई तो मैंने उसको नहीं देने दिया, मैं आगे बढ़ के दे दी। ऐसा कुछ हो तो हम कदाचित प्रायश्चित कर लें, तो क्रिया नहीं हो तो किस तरह से पुण्य, यहाँ भाव पर जो आचार्य हम लोगों का ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, मैं उसी भाव को पकड़ाना चाह रही हूँ कि भाव से आश्रव होता है। पुण्याश्रव पापाश्रव भाव पर आश्रित है, क्रिया पर आश्रित नहीं है। कल्याण मंदिर स्तोत्र में कुमुद चंदाचार्य साहब कहते हैं, भाव रहित क्रिया से पुण्य का संचय नहीं होता। तो यहाँ पर वही आचार्य कहना चाह रहे हैं कि जो इस तरह से परिणामों से पुण्य और पाप का जिससे आश्रय होता है, जो इस तरह के परिणामों के आचरण कर रहा है, वह पर चारित्र है। उसकी क्रिया कहाँ है? सारी बाहर, सारा चारित्र उसका कहाँ है? बाहर है। तो वह पर चारित्र है, बोले बाहर होने से सो तेन पर चरितो हवदी, इस कारण से वह पर चरित्र होता है। ऐसा जिनेंद्र भगवान हमें उपदेश देते हैं। एक बार पुनः देखते हैं गाथा को। आस्वदी आता है अथवा आश्रव होता है, जेन जिससे पावम पुण्य पाप व माने और अथवा तथा अपनोध भावेन आत्मा में भाव से, भाव के कारण से, भाव के द्वारा, सो वह तेन परचरितो, तेन माने सो माने वह, तेन कारण से, ये भी तृतीया है ना, भावे न तेन, ये सब एक ही क्रिया, एक ही कारक है, तृतीया का एक वचन। सो तेन वह, इस कारण से, परचरितो हवदी, वो पर चारित्र होता है। इस माने इस प्रकार, जिना परवंती, ऐसा जिनेंद्र भगवान बताते हैं, कहते हैं। चले आगे। दीदी प्रणाम। यही बात आचार्य गुणभद्र देव ने आत्मानुशासन में कही है। बोलो दीदी गाथा। बिल्कुल जरूर। परिणाममेव कारणमाहु खलु पुण्य पापयो प्राज्ञः, तस्मात् पापापचयः पुण्योपचयश्च सुविधेयः। प्रणाम। क्या बढ़िया से कहे कि परिणाम के कारण ही पुण्य और पाप का संग्रह होता है। या आपको कौन कौन कहाँ से आत्मा अनुशासन, समय सार, इष्टोपदेश, रत्न श्रावकाचार। दीदी इसमें पर चारित्र का क्या अर्थ हुआ? पर चारित्र, स्वचारित्र माने अपने आत्मा में रमन करना। अभी वो भी आगे भी बताने वाले हैं कि स्वचारित्र किसे कहते हैं। यहाँ पर चारित्र बताइए। चारित्र, हाँ, पर चरित्र माने बाहर, बाहर आचरण करना, है ना। अच्छा। पुण्य पाप इकट्ठा कैसे होता है? बाहर चारित्र, बाहर का चारित्र से होता है। अपनी आत्मा में रमन करता है तब तो कर्म कटते हैं, है ना। उस समय पुण्य और पाप का आश्रय नहीं होता है, पुण्य और पाप का उस समय आश्रय रुकता है। तो यही कह रहे हैं कि जिस समय पुण्य और पाप का आश्रय कर रहा है, इस तरह का परिणाम किसी जीव का चल रहा है, कोई तीसरी चीज का आश्रय है क्या? विजया जी ढोलिया, बहुत ज्यादा आप गुणभद्राचार्य सारे आचार्यों को अपने हृदय में बैठा रखी हैं,
कोई तीसरा आश्रव भी है क्या पुण्य पाप के अलावा? आश्रव तो पुण्य पाप का ही सुना है अपन ने, और शुद्ध अशुद्ध कर्म भले यानी शुद्धोपयोग में ही आश्रव नहीं होगा। आप म्यूट हो दीदी, दीदी आप म्यूट हो, आपकी नहीं। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही थी। पुण्य और पाप दो ही आश्रव, इसके बीच का कोई आश्रव ही नहीं है ना? दो जी, ही जी, क्रिया, पुण्य रूप क्रिया, पाप रूप क्रिया। इसके अलावा पुण्य रूप क्रिया में फिर आ जाती है शुभ क्रिया और शुद्ध क्रिया। वहां पर उसका वो जरूर पुण्य क्रिया में दो तरह से आ जाता है। तो दो ही तरह का आश्रव होता है, पुण्य आश्रव और पाप आश्रव। जब हम पर चारित्र यानी भगवान की पूजा कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, आहार दे रहे हैं, ये क्या पर चारित्र है। पर चारित्र क्यों? कि बाहर में हम आचरण कर रहे हैं, तो हम पुण्य कार्य कर रहे हैं तो हमारा पुण्य का आश्रय हो रहा है। यदि हम कोई पाप कार्य पापाचरण करते हैं तो पाप का आश्रय होता है। तो वही कह रहे हैं कि ये पाप और पुण्य का आश्रय किस कारण से हो रहा है? तो यहाँ ने कहा क्या कि बाहर का जो चरित्र है, पर चरित्र है, उसमें जैसा भाव करता है। यहाँ पर चारित्र लिखते हुए देखिए आचार्य ने ये नहीं लिखा कि क्या करता हुआ, यहाँ एक चीज या उन्होंने पर चारित्र यानी पर चारित्र करते हुए जो परिणाम होता है, उस परिणाम से पुण्य और पाप का आश्रय होता है। यहाँ बिल्कुल साफ कर दिया आचार्य ने। तो वो अब ऐसा कौन कह रहे हैं? जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं। और हमारे लिए तो दीदी पुण्य करना ही ठीक है ना, पाप करने से पुण्य की ओर लगना हमारे गृहस्थों के लिए ठीक ही है। नहीं, अब ऐसा है ना कि हम लोग तो कुछ ना कुछ करेंगे, पुण्य नहीं करेंगे तो पाप करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ करेंगे। हम तो पर चारित्री हैं सब, चौथा गुण स्थान तक भी अगर मान लेते हैं तो क्या हम तो पर चारित्र में हैं। तो पर चारित्र में रहते हुए दो ही काम होगा, या तो शुभ रूप या अशुभ रूप। तो शुभ नहीं करेंगे तो अशुभ में जाएंगे, खाली तो बैठेंगे नहीं, परिणाम हमेशा चल रहे हैं, या शुभ रूप चलो या अशुभ रूप चलो। तो अगर हम चेष्टा करके हमेशा शुभ परिणाम चलाते हैं तो हम अशुभ से बच जाते हैं। बैठे बैठे भी कुछ नहीं करते हुए भी यहाँ क्या परिणाम को ही इन्होंने बंध का पूरा कारण बताया है। बैठे हुए बिल्कुल हाथ पर हाथ धर के कोई काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी मन के अंदर किसी की बुराई सोचे जा रहे हैं, किसी का कुछ सोचे जा रहे हैं। क्या हो रहा है? हमारा पाप आश्रय हो रहा है, पाप का आश्रय हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि बाहर की किसी भी क्रिया को देखकर हम किसी के बारे में अनुमान लगा ही नहीं सकते। छोड़िए ना किसी के लिए, और क्यों लगाते हैं अनुमान? हम अपने ही बारे में कई बार नहीं लगा पाते। हमको लगता है हम तो भगवान का अभिषेक देख रहे हैं, बिल्कुल आंख से देख रहे होते हैं, और मन हमारा कहाँ रहता है कई बार हमको पकड़ में ही नहीं आता है और आश्रय हो जाता है। क्योंकि क्या वो भाव शून्य क्रिया हुई, वो भाव शून्य। हमने भगवान का अभिषेक देखा तो सही आंख से, भाव शून्य होके देखा, वो क्रिया फलवती हुई नहीं। हमसे जैसा हम विचार कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, वो हमको कर्म आ गया। अब हमको तो पता ही नहीं लगा हम क्या सोच रहे हैं, हम तो भगवान का अभिषेक देख रहे हैं। ऐसा भी कितनी बार होता है कि हमारे पकड़ में नहीं, दूसरे का क्या पकड़ेंगे, हम स्वयं का ही कई बार नहीं पकड़ पाते हैं। तो इसमें हमको जागरूक रहना चाहिए। फिर बात उठती कि भाई कैसे हो, तो कैसे हो, एकदम जागरूक रहना चाहिए हमेशा। अपने मन को हमेशा, कहते ना को देव मन साक्षी, अपनी आत्मा के द्वारा अपने मन का हमेशा साक्षी बन के रहना चाहिए। ये मन मेरा किधर भाग रहा है, ये मन मेरा कुछ अनर्गल तो नहीं सोच रहा है, ये मन मेरा किसी के लिए बुरा तो नहीं सोच रहा है। इस तरह का हमेशा उसके ऊपर चौकसी करनी पड़ेगी, वरना तो जिस तरह से पानी का स्वभाव नीचे ढलना है, उसी तरह से मन का स्वभाव गर्त की ओर जाने का ही होता है। तो हमको चौकसी, प्रयत्न तो करना पड़ेगा, बिना प्रयत्न करे तो नहीं होगा, प्रयत्न पूर्वक मन को रोकना होगा। दीदी था एक मिनट, इसमें ऐसा आया है कि पर द्रव्य में जिसके शुभ अशुभ भाव चल रहे हैं वो तो पर चारित्री है, चाहे वो मोक्ष मार्गी मुनि क्यों न हो, वो भी जब तक स्व समय में नहीं आ रहा है तब तक पर चारित्री है। उनको पुण्य पाप का जो भी बंध होगा, क्योंकि मुनि को भी तो पुण्य पाप का बंध होता ही है, तो जब तक उनको पुण्य का बंध हो रहा है तो वो पर चारित्री है। पाप शुभ अशुभ भाव जब भी चल रहे हैं तो वो पर चारित्री है।
हाँ वही हम तो कहे ना, वही तो कि हाँ। परिचरित्र का मतलब कि पुण्य पाप रूपी भाव होना, परिणाम ऐसे होना जिससे पुण्य पाप आ रहा। जब पुण्य पाप आना छूटेगा, उसका जब ये संवर होगा, तब वो स्वचारित्री कहलाएगा। उसके पहले तो कहला ही नहीं सकता। तो मुनि महाराज भी जब प्रवृत्ति रूप हैं, छठे गुण स्थान में है सम्यक दृष्टि मुनि महाराज, तो वो भी परचरित्री हैं उस समय वो भी स्वचारित्री नहीं है। इसीलिए उनके चारित्र को सराग चारित्र कहेंगे ना दीदी अपन, छठे सातवें गुण स्थान वर्ती मुनि, उनका सराग चारित्र हो गया ना, प्रवृत्ति रूप है तो बीतराग चारित्र तो बाद में होगा। 10वें गुण स्थान के बाद है, 10वां गुण स्थान हाँ। तक राग है, वहां तक हाँ। सराग चारित्री कहा गया है। वो अलग है, डिग्री अलग अलग है। जैसे छठे जी। से थोड़ी राग 7वें में कम है, 7वें से 8वें में कम है ना। वो अगर थर्मामीटर की डिग्री में आप नापने जाए सेंटीग्रेड, वो कम 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 होगा। लेकिन कहाँ तक है सराग चारित्र? 10वें गुण स्थान तक, जहां तक राग पाया जाता है, कसाय, राग का मतलब कसाय, जहां तक पाई जाती है वहां तक वीतराग चारित्र कथनचित नहीं है। पूरी तरह से वीतराग चारित्र तो 11वें गुण स्थान से ही है। स्वचारित्र में केवल आत्मा में ध्यान लेंगे क्या? हाँ। केवल आत्मा का आत्मा, हाँ आत्मा का आत्मा में रमण करना। ठीक। आगे आगे वाली गाथा है ना स्वचारित्र की, एकदम आचार्य को मालूम है ना कि संसारी जीवन में मैंने परचारित्र बता दिया तो उनको जिज्ञासा होगी कि स्वचारित्र क्या होता है। इसलिए आचार्य बता रहे हैं आपको कि स्वचारित्र क्या है, बिल्कुल बता रहे हैं। 158 नंबर की गाथा ले रहे हैं। अब कौन स्वचारित्र होता है, इसी में आ गया है, देखिए। सब संग मुक्को नन्न मनो अपणम सहावेन जानदि पश्चदि नियतम सो सगचर्यम चरदि जीवो। जो सब संग मुक्को नन्न मनो अपणम सहावेन जानदि पश्चदि नियतम सो सगचर्यम चरदि जीवो। स्वचारित्रम स्वचारित्री होता है। कौन होता है? परचारित्र का इसके पहले बता दिए। अब क्या बताना चाह रहे हैं कि स्व समय में जो पुरुष विचरण करता है वह कैसा होता है। किस पुरुष को हम समझें कि वह स्वचारित्र वाला है? जो सब संग मुक्को। हम कई बार अपने मन में ये आता है कि हम जब समाई करने बैठते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान में बहुत लीन होके हम विधान करते हैं, तो क्या हम उस समय स्वचरित्र हैं क्या? आचार्य यहाँ पर आपको तुला दे रहे हैं स्वचरित्र में तोलने की। हम अपने आप को स्वयं ही तोल लें कि हम स्वचरित्र हैं क्या। क्योंकि ये अपने समाज में कुछ ऐसे मत भी हैं जो चौथे गुण स्थान में स्वचरित्र कहता है। गाथा देखें। जो माने जो, सब संग मुक्को, सब माने समस्त, संग माने परिग्रह विषय, समस्त सांसारिक विषयों से आसक्ति मुक्को, आसक्ति रहित। अब पहले बात हम लोग सांसारिक विषयों से है ही नहीं, रहित ही नहीं है। चलो मजबूरी पर बस भोगना पड़ता है ये कह दें तो उसकी आसक्ति से रहित नहीं है। आसक्ति है तभी तो रुचि ले लेके पहनते हैं, खाते हैं, घूमते हैं। अगर ये नहीं हो तो रुचि नहीं हो। लेकिन हम रुचि पूर्वक, जब तक हम रुचि पूर्वक कार्य कर रहे हैं तब तक अपने को ये समझना कि मैं तो स्वचरित्र हो गया, ये अपने आप को ही धोखा देना है। क्योंकि देखिए आचार्य ने साफ कह दिया, जो सब संग मुक्को, जो सभी विषयों से, सांसारिक विषयों से जो आसक्ति रहित है, मुक्को मुक्त है, बिल्कुल भी सांसारिक विषय में जिसकी आसक्ति नहीं है। और क्या? न अन्न मनो, न संधि विच्छेद होगा इसका, न अन्न मनो। मुझे पूछना है आप लोग से, ध्यान देंगे मेरी बात का, यद्वा तद्वा उत्तर नहीं दे करके चिंतन करके उत्तर देंगे। मैंने यहाँ पर संधि विच्छेद किया, न प्लस अन्न मनो, तो ये दोनों मिलके होना चाहिए था नान्न मनो।
न प्लस अन्न मनो इज इक्वल टू नान्न मनो होना चाहिए था, नन्न मनो क्यों हुआ? आगे संयुक्त अक्षर आया है अन्न का, इसके लिए पहला अ का लोप हो गया है और इसलिए नन्न मनो हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा। क्योंकि संयुक्त अक्षर के पहले जो दीर्घ स्वर होता है वो हर्ष हो जाता है, तो संधि करके हुआ तो नन्न मनो, लेकिन संयुक्त अक्षर आगे तो उसका एक अ का लोप हो गया, नन्न मनो हो गया। ये बात बहुत बार आ चुकी है, एक बार दो बार नहीं आई, जब भी आती तो हम पूछते भी हैं सबसे ताकि याद हो जाए। और ये जो है ये केवल प्राकृत भाषा में है, संस्कृत में ये वाला नियम नहीं है। न अन्न मनो, अन्य मन वाला नहीं हो। अन्य मन वाला नहीं हो मतलब चंचल मन वाला नहीं हो कि और विषयों में भटकता रहे मन, ऐसा मन वाला नहीं हो। पहली शर्त दी, सभी सांसारिक विषयों में आसक्ति नहीं हो। दूसरी, आसक्ति तो नहीं है, विषय भी नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा मन हमेशा दौड़ता रहता है कि हाँ, हम मान लीजिए माता जी मुनि महाराज हैं, मैं ऐसा नहीं कि उन पर आरोप लगा रही हूँ, मैं मन चलने की जो बात होती है कि कहीं भी मन उनका भी चल सकता है, किसी का कमर जो उनके पास है उसी पर चलेगा, पीछी पर चलेगा, कमंडल पर चलेगा। कोई शास्त्र उनको बहुत प्रिय होगा जो उनके पास नहीं है, किसी और के पास है, उनका मन हो सकता है ये शास्त्र मुझे मिल जाए। तो लेकिन ये चीजें सांसारिक विषय नहीं है, इसलिए उनकी आसक्ति संसार उसमें नहीं घटेगी। उनको हो सकता है लेकिन ये सांसारिक विषय नहीं है, तो उनका जो चंचल मन है अपने रत्नत्रय के प्रति ही है। तो यहाँ क्या इन्होंने शर्त रखा, स्वचारित्री कौन होता है? तो जो समस्त सांसारिक विषयों में आसक्ति से रहित हो, न अन्न मनो, जिसका मन न अन्न मनो माने अन्य तरह का मन नहीं हो, यानी अपने में ही चंचल नहीं हो, शांत मन वाला हो। अपन्नम सहावेन, अपन्नम आत्मा को, सहावेन स्वभाव से, तृतीया का एक वचन, अब तक तो आप लोग को ये सब याद हो गया होगा, अंत में रहने से तृतीया का एक वचन होता है। सहावेन, अपन्नम सहावेन, आत्मा को स्वभाव से, जानदी जानता है, पश्यति देखता है, नियदम निश्चित, सो वह सगचरियम चरदी, अपने स्वकीय चारित्र में, चरदी माने गमन करता है, आचरण करता है, जीवो माने जीव, यानी जो जीव समस्त सांसारिक विषयों से तो रहित है, चंचल मन वाला नहीं है, और अपने आत्मा के स्वभाव से ही जो जानता है देखता है, वह अपने ही चारित्र में, स्वकीय अपनी आत्मा के चारित्र में ही रमण करता है, गमन करता है अथवा बसता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा जो जीव है वह स्वचारित्रवान होता है। स्वचारित्रवान के लिए यहाँ पर दो शर्त सबसे पहले लगाई कि सांसारिक विषयों से की आसक्ति से रहित। अगर हम इसको अपने में घटा लें, जैसा कि घटाया जा रहा है समाज में, एक मतलब इसके द्वारा कि चौथे गुण स्थान में सचारित्र होता है। कहाँ घटा लेते हैं कि समस्त सांसारिक विषयों में हमको तो आसक्ति ही नहीं है, हम घर में रहते हुए भरत जैसे बैरागी हैं, हमारा मन तो चंचल नहीं है, तो ये दोनों शर्त मेरी घर में पूरी हो रही है, अतः मैं स्वचरित्र हूँ। पर ऐसा होता नहीं है कि हम विषयों को भोगते रहें और विषयों की आसक्ति से रहित हों। ऐसा कोई बहुत ही बिरला कोई महात्मा जैसे भरत जी थे, घर में रहते हुए बैरागी थे। अभी तक तो आगम में मैं वर्तमान योग नहीं जानती हूँ, ज्यादा लोगों के मुंह से ही सुना हुआ है, कभी और दूसरा नाम कोई लेता ही नहीं है। घर में बैरागी के नाम से हमेशा केवल भरत जी का ही नाम सुना है। तो एक भरत जी ऐसे थे, बाकी किसी का नाम तो कभी सुना ही नहीं। तो घर में रहते हुए भोगते हुए आसक्ति से रहित हो जाएं, ये संभव नहीं है।
और मन चंचल न हो, ये भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर स्वचारित्र किसको कहा? जो सभी सांसारिक विषयों से आसक्ति नहीं हो जिसको, जो चंचल मन वाला नहीं है, और जो आत्मा को स्वभावे न अपन्नम, स्वभाव से ही आत्मा को जानता है, देखता है, नियतम, निश्चय से, निश्चित रूप से सो सगचर्यम चरदी, निश्चित रूप से वह स्वचरित्र में गमन करता है, स्वचरित्र में आचरण करता है। जीवो माने जीव, जो जीवो नहीं, जो के साथ सो भी है, इसलिए सो में आएगा जीव, जो सभी संसारिक विषयों से आसक्ति से रहित है, चंचल मन वाला नहीं है, स्वभावे न अपन्नम, स्वभाव से ही आत्मा को जानता है, पश्यति देखता है, नियतम माने निश्चय से, सो जीवो वह जीव, सगचर्यम चरदी स्वचरित्र में आचरण करता है या गमन करता है। आगे देगा था ये हाँ, संग बोलिए। का यहाँ अपन परिग्रह अर्थ नहीं लगाएंगे क्या? सर्व संग मुक्को है तो सब संग का अपन परिग्रह नहीं अर्थ लगाएंगे? संग माने परिग्रह, मतलब ज्यादा करके संग मतलब परिग्रह ही लिया जाता है, जी जी। परिग्रह ही लिया जाता है। पर एक ही बात है, समस्त परिग्रह में आसक्ति से, तो वहां पर थोड़ा सा ये हो जाता ना, या परिग्रह के आसक्ति से मुक्त हो। सांसारिक विषय को भोगने के लिए परिग्रह रखने की तो जरूरत होती नहीं है, बिना परिग्रह के भी तो आसक्ति रहती ना। मेरे पास तो बहुत थोड़ी सी साड़ी है, तो 2 ही साड़ी में मेरी तो जान पड़ी रहेगी। 2 साड़ी परिग्रह तो बहुत ज्यादा नहीं कहला, एकदम नहीं कहला है, लेकिन मेरी जान, जिसके पास 100 साड़ी है उसकी उतनी 100 साड़ी में जान नहीं पड़ी है जितनी मेरी 2 साड़ी में जान पड़ी है ना। तो इसलिए यहाँ पर हमको लगता है सांसारिक विषय को ज्यादा मतलब ठीक लग रहा है। वैसे संग मतलब परिग्रह ही होता है, परिग्रह पर होता है। इसमें सब आ जाता, फिर ये ज्यादा अच्छा हाँ। है सांसारिक विषय। हाँ, बहुत ज्यादा विषय आ जाता। और बिल्कुल सारा बिल्कुल, विषय, जय जी। सारा विषय आ जाता। दीदी आप भरत भगवान का बता रहे हैं, वो तो चौथे काल में थे ना, तब आसक्ति नहीं थी, आज पंचम काल में थोड़ी होगा। चौथे काल में भी तो और उदाहरण आ सकते थे ना, हम ये कहना चाह रहे हैं। हो अच्छा, सकता और वो तो बताएंगे आप लोग। मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ, मैं वर्तमान योग बहुत कम जानती हूँ, जो हर आप लोगों के किसी के भी मुंह से सुन लेती हूँ, बस वही थोड़ा दिमाग में रहता है। उस चौथे काल में भी तो और किसी का उदाहरण नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा। लेकिन आजकल क्या होता है दीदी, अपने जैसे जो सामान्य लोग हैं वो बहुत परिग्रह तो रहता है, फिर भी कहते कि भरत जैसे हमारे तो कोई उसमें आसक्ति नहीं है, और अपना तो एक चम्मच भी नहीं दिखे तो भी अपन कितना ढूंढते हैं उसको, तो कहाँ है आसक्ति का नहीं होना? थोड़ी ना है ये। हो ही नहीं सकता, घट ही नहीं सकता है। हाँ हाँ। परिग्रह नहीं हो तो आसक्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। परिग्रह है तो नियम से आसक्ति है। बात को समझेंगे, परिग्रह है तो नियम से आसक्ति है, परिग्रह नहीं है तो आसक्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि मेरे घर में बहुत बड़ी कार नहीं है, तो ठीक है, लेकिन हो सकता मेरे मन में बस रही हो कि भाई चल उनके यहाँ तो ऐसी कार है, मेरे यहाँ भी आ जाए। अब है नहीं, परिग्रह तो नहीं है, पर मन में मेरे परिग्रह बसा हुआ है, वो बात भी हो सकती है। दूसरी बात ये भी हो सकता है, अगर धार्मिक विचारों का है, संतोषी विचारों का, तो ये भी सोच सकता है क्या करना हमको बड़ी गाड़ी लेके, हमको तो अपने आराम से है, उसको थोड़ा भी ध्यान नहीं जा सकता। तो इसलिए कहा गया परिग्रह जब नहीं है तो तब आसक्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। पर परिग्रह रख करके आपकी कोई गाड़ी नीचे खड़ी है, कोई एक ढेला मार के देखे उसके ऊपर, जोर से पत्थर मार के देखे, उसी पत्थर से लोग तो बच्चों की, एक आया था बीच में, बच्चे की अंगुली काट दी एक आदमी ने, क्या अंगुली पत्थर मारा, क्या किया भगवान जाना, कितना जोर आया था। कोई नई गाड़ी लेके आया था, मंदिर ही आया था बच्चे को लेके, ऊपर कलश करने चल गया, नीचे वो बच्चा पत्थर से कुछ लिखने लगा, गाड़ी पर पत्थर से लिख दिया कुछ, वो लेके आया पिताजी ऊपर से, उसी पत्थर से उसकी अंगुली पर इतना जोर मारा कि उसकी अंगुली मतलब टूट गई।
तो देखिए आसक्ति, देखिए कितनी आसक्ति, देखिए सीमा से रहित आसक्ति। तो वस्तु हो आसक्ति नहीं हो ये संभव नहीं है। वस्तु नहीं रहने पर भी आसक्ति होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसीलिए तो आचार्य उमा स्वामी भगवान ने बहुत अच्छी परिभाषा बनाई परिग्रह की, मूर्छा को ही परिग्रह कह दिया। मूर्छा को परिग्रह कहा, इसीलिए बहुत परिग्रह को, परिभाषा। मूर्छा को। और अगर हमारे पास सामान है तो उसमें हमारी मूर्छा है। मूर्छा नहीं होगी तो हम उसकी देख रेख नहीं करेंगे, संभाल के रखना, सजा के रखना, ये काम हम नहीं करेंगे। मूर्छा है तभी हम उसको एक जीव हिंसा के कारण संभालना वो अलग बात है। एक मेरी चीज बहुत व्यवस्थित रहे, अच्छी रहे, पहन के देखूं तो अच्छी लगे, खूब बढ़िया लगे, वो भाव अलग है।